यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं। ये वीडियो हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी और योगी जी को बताना चाहते हैं, यह यक्ष प्रश्न है। जो भाजपा को वोट दिया था, ये अभी बिहार विधानसभा का इसी साल चुनाव होगा। ये बिहार विधानसभा का इसी साल में चुनाव होगा। बहुत से बहुत निर्वाचन आयोग बिहार सरकार कुछ करेगा तो जनवरी नहीं जाएगा, दिसंबर में ही चुनाव होना है। नियम है ये दिसंबर तक में चुनाव हो जाना है। काहे कार्यकाल पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है तो आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। इसमें कहीं चालाकी नहीं चलेगा। लेकिन मोदी और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी और योगी जी को 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। राजपूतों ने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। बिहार में भाजपा को 74 सीटें और राजद को 75 सीटें मिला। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लालू यादव को भी कभी नहीं मिला होगा। 120 में उनको मिला 75 सीटें और भाजपा को 120 में मिला कि 110 से मिला 74 सीटें। क्योंकि सब तो सीटवा तो लुटवा दिए। तो जितना पर खड़ा हुए है उसमें तो 60% 70% चुनाव जीत करके आ गए ये भाजपा और राजद। लेकिन बिहार सरकार तो बिहार की राजनीति से ही आउट हो गई। बिहार जदयू तो बिहार की राजनीति से ही आउट हो गई। और पटना हाई कोर्ट में 25-30 याचिकाएं दायर की गई। जो बिहार विधानसभा में जो घोटाला हुआ चुनाव में मतगणना में, वह अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है, निर्वाचन आयोग में चला है। जो बैलेट पेपर का से चुनाव, बैलेट पेपर का भी उतना ही संख्या हो जाता है जो जितना ईवीएम मशीन से होता है। ये घोटाला का प्रयोगशाला बिहार ही रहा है। ये घोटाला का प्रयोगशाला बिहार ही रहा है। लेकिन जीता तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए। लेकिन मोदी और योगी जी को यह बात याद रखना चाहिए, अपनी खूनों से हमने भाजपा को जिताया और हमें भाजपा को जिताने वाले को बिहार सरकार ने मरवाया। यह तो याद रखिए। मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना, मोदी और योगी ध्यान दें। 2020 में चुनाव हुआ, जनवरी में सरकार बनी। जनवरी में भूपेश कुमार सिंह का हत्या हुआ पटना में पुण्याचक में। और होली के शुभ अवसर पर बिहार सरकार के सौजन्य से खून की होली खेली गई। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में भाजपा को वोट दिए थे वे राजपूत लोग, और भाजपा को वोट दिए थे ये राजपूत लोग। और बिहार सरकार ने अपनी साजिश रचने में कामयाब हुए और उनको कैसे मारा। आप केस को जांच करवाइए, कहाँ पर अभी अभियुक्त जेल में है कि सड़क पर हैं।
कौन कौन अभियुक्त, क्योंकि बिहार सरकार नक्सलियों को, अपराधियों को जमानत दिन में घटना को दिन में जमानत दे देंगे हम। बिहार सरकार दिन में हत्या करो तुम और दिन में जमानत दिलवा देंगे। बिहार सरकार नक्सलियों को, अपराधियों को, यहाँ पर अपराधियों को का स्वर्ग है बिहार। और सभी के सभी मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हत्या हुई। दिन को 12 बजे से 3 बजे के बीच में होली के शुभ अवसर पर, और राजपूत जाति के सभी थे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मद। और बिहार सरकार के ये संजय झा अभी उपाध्यक्ष बने हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के। और सारे के सारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत बिजी थे उस दिन। और आप मोदी और योगी देखें कि कितने अभियुक्त जमानत पर छूट गया कि जमानत की केस खारिज हो गया, केस खारिज हो गया। और भाजपा को जो वोट दिया उसकी हत्या कैसे होती है ये देख लीजिए। मधुबनी का बेनीपट्टी भूपेश कुमार सिंह का हत्या, और पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव, अपराधियों का तांडव। और बिहार सरकार का सौजन्य, अपराधी को दिन में जमानत दिलवाते हैं। बिहार सरकार अपराधियों को दिन में जमानत दिलवाते हैं, क्योंकि इनका नैया तो डूब गया। पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर हुआ, वहाँ जांच नहीं हुआ। केस की सुनवाई 8 वर्ष के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अवश्य हो जाएगी। बिहार विधानसभा का चुनाव 5 साल में होता है ना, तो ये 5 साल हो जाएगा, ये चुनाव हो जाएगा। चुनाव के बाद सुनवाई होगी, चुनाव के बाद सुनवाई होगी केस का, फिर विधानसभा गठन हो जाएगा तो सुनवाई होगी। सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन पलवा तो खुल गया। 44 में 30 याचिकाएं दायर की गई पटना हाईकोर्ट। 14 विधायक तो बचा आपका जदयू का। अब 14 विधायक तो बचा आपका, और हमको तो बर्बाद, हमको जो भाजपा को वोट दिया वह मारा गया। उसको आप न्याय कहाँ दिए? नहीं मोदी जी न्याय दिए और नहीं योगी जी न्याय दिए। और ये बिहार सरकार भाजपा को वोट देने वालों का हत्या कैसे करवाता है? एक भी केस में हत्या दिन उजाले में होता है और शाम में जमानत मिल जाता है। बिहार सरकार के सौजन्य के बिना तो ये संभव नहीं है। हम भी कानून विद हैं, हमको भी तो यह पता है। तो ये मोदी और योगी को समझना चाहिए। हमारा जो पटना हाईकोर्ट डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति, पटना हाईकोर्ट से बर्खास्त डबल बेंच ट्रिपल बेंच को से बर्खास्त, आधा दर्जन को सेवा में रखा गया। पदोन्नति पर पदोन्नति, 2-400 करोड़ का घोटाला। हमारा नाम नहीं था केसबा में, हम कार्ड से बनी रहा। PFO पर भी आफत, हमारा कार्ड से बाधित, हमको कार्ड से बाधित किया गया, वंचित रखा गया। और PF भी नहीं दिया गया। और क्या, PF भी नहीं दिया गया। और हाई कोर्ट का आदेश की धज्जियां भी हुआ। बिहार सरकार यहाँ पर जदयू का ही शासन नगर निगम में एकाधिकार है। तो ये मोदी और योगी को, हमको तो PFO नहीं मिलता है, इसलिए हम मोदी और योगी जी को कहते हैं। तो हमारा मोदी जी ने कहा कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, तो हम आपका भजन गाए तो हम प्रताड़ित हुए। तो आप तो हमको PF यूट्यूब का पैसा दिलाइए मोदी जी योगी जी, और जो आपका नाम लेता है उसका हत्या बिहार में होता है। ये आप जांच करवाए। मधुबनी का बेनीपट्टी का ये घटना को भी याद रखना पड़ेगा। थैंक गॉड।